मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती, 3 दिन क्लास नहीं चली। सोनिया जी, आपका क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ। सोनिया जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी? नहीं? हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग चल रहे थे, हमने बात करी थी जो अलग अलग प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं, या उन सब चीजों के बारे में। आज मैं आपको थोड़ा सा जो बता रहा हूँ, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हमारे कैसे बनते हैं, जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, हाउ कार्मिक पैटर्न्स मैनिफेस्ट। जो लाइफ पैटर्न्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं नक्षत्र के द्वारा। और जो हमने कन्वर्जेंसेस की बात करी थी, जो लेयर्स की बात करी थी, 8 लेयर्स की बात करी थी, फिर हमने कन्वर्जेंसेस की बात करी थी। तो वो जो कन्वर्जेंसेस हैं वो 4 तरीके से, 4 फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होते हैं। मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक चार्ट के अंदर में वो किस तरीके से काम करेगा, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक जो टाइप है वो है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट परसिस्टेंट चैलेंज। इसका मतलब यह है, सेम चीजें जो है आदमी की लाइफ के अंदर बार बार रिपीट होती है, रिटर्निंग। मतलब कितना भी आप कोशिश कर रहे हैं उसको रिजॉल्व करने की, जो बाहर के आउटर सरकमस्टांसेस हैं उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसी तरीके की चीजें, द पर्सन अट्रैक्ट्स द सेम टाइप ऑफ डिफिकल्टी। एक ही प्रकार की परेशानियां बार बार वो पर्सन अट्रैक्ट करता है। रिलेशनशिप पार्टनर, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आदमी सोचता है चलो भाई मैं यहां से दूसरी जगह चला जाऊंगा, वहां पर परिस्थितियां बदल जाएंगी, मगर वो सेम परिस्थितियों को अट्रैक्ट करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं सेम परिस्थितियां उस आदमी को अट्रैक्ट करती है। मतलब वही की वही रिलेशनशिप, वही की वही परिस्थितियां उसको अट्रैक्ट बार बार करती है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो उसी लेवल पर आ जाती है, चाहे वो उनको कितनी भी बदलने की कोशिश कर रहा है। अब ये जब कब होता है, ये कब होता है वो बताने जा रहा हूं। ये जब होता है जब शनि का नक्षत्र और राहु का नक्षत्र एक कंसेंट्रेटेड प्रेशर डालते हैं। शनि का नक्षत्र और राहु का नक्षत्र, मतलब आप ये कह लीजिए एक डोमेन है जो स्पेशली डेजिग्नेटेड है लाइफ टाइम। मतलब आपके लिए एक डीपेस्ट लर्निंग के लिए आपको एक डोमेन मिल गया
और वो ये दोनों के नक्षत्र इस चीज को बताते हैं। जो परसिस्टेंट सफरिंग है या परसिस्टेंट चैलेंजेस, उसको मैं सफरिंग नहीं कह रहा हूं, इसको मैं चैलेंजेस कह रहा हूं। बोलिए मानसी, आपने हैंड रेज किया, बोलिए। यस सर। यहाँ पे राहु और शनि का नक्षत्र अगर एक्सचेंज हो तो और डीपेस्ट होगा, ज्यादा, ज्यादा होगा। क्योंकि कंसंट्रेटेड मतलब एक तरह से दोनों के नक्षत्र जो है एक तरह से कंसंट्रेटेड डोमेन दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए डीपेस्ट लर्निंग के लिए, मतलब हमारे को ज्यादा से ज्यादा चीजों की गहराई में ले जाने के लिए जो और या चैलेंज। कार्मिक, आप कार्मिक ये भी हो सकता है कि अभी आपको कार्मिक डेप भी है। अभी मैं आ रहा माने वो हूँ, अभी आ रहा हूँ उस पर। आप ओके एक ओके। चीज तो मान करके चलिए, या हर कोई जानता है, जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल। जब भी कोई चैलेंज लाइफ में आता है तो हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए कह रहा है। अब वो बात अलग है कि आप नहीं सीख पा रहे एक चैलेंज से तो दूसरा चैलेंज आएगा, दूसरे से नहीं सीख पाए तीसरा आएगा। बट ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं शनि और राहु के नक्षत्र के, वो आपको कुछ ना कुछ डीपेस्ट लेवल पर सिखाना चाह रहे हैं। अब मैं बात आ रही है कर्मा। हाँ। जो ये परसिस्टेंट चैलेंजेस हैं, ये बैड कर्मा के साइन नहीं है। अगर हम ये कहें कि ये हमारे पाप कर्मों का फल है, ऐसा नहीं है। ये पाप कर्मों का फल है। ये एक हमें इम्पोर्टेंट करिकुलम मिल गया लाइफ के लिए। आपका जो करिकुलम है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट करिकुलम है, जो अभी तक सफिशिएंटली एंगेज हम नहीं हो पाए हैं कॉन्शियसनेस के लेवल पे। अभी तक आप उसको पूरे जागरूक हो करके नहीं देख पाए, जो आपको एक करिकुलम या एक ये आपको मोटिव मिला है लाइफ जीने के लिए, आप अभी तक उसको देख नहीं पाए। तो एक के बाद एक चैलेंजेस लाइफ के अंदर में रिपीट होते रहते हैं, जब तक कि आपका इनर पैटर्न वो ये ना कह दे कि अब मेरे समझ में आ गया। समझ में आने का मतलब यह है, नाउ यू हैव एक्सेप्टेड द चैलेंजेस एंड नो यू आर नॉट गेटिंग मिजर्ड, या मिजरीज नहीं आ रही हैं, सफरिंग नहीं महसूस हो रही है। आप उनको एक चैलेंजेस, या आप ये समझ लीजिए कि उस डिवाइन ने आपको एक इंपॉर्टेंट करिकुलम दिया है। नाउ आई हैव टू फिनिश दैट। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट हो इस पे पूछ लीजिए, क्योंकि चार तरीके के बताने वाला हूं, अलग अलग होंगे। अगर आपको किसी को भी कहीं पर भी लगता है कि कोई चीज नहीं समझ, तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये चीजें जो मैं समझा दी। दूसरा पैटर्न बोलिए मान से। जी। सर यहाँ पे ये करियर रिलेटेड माने ये कैसा रहता है? कहीं पर भी ये रिलेशनशिप में भी आ सकता है, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, फाइनेंसिस पे भी आ सकता है, कहीं भी। क्योंकि शनि इन्वॉल्व है तो प्रोफेशन रिलेटेड ज्यादा आएगा। एनीवेयर एनीवेयर। अब ये दोनों के है ना? दोनों प्लेनेट क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस करते हैं, चैलेंजेस देते हैं, डिलेस करते हैं, हर्डल्स करते हैं, वही कर रहे हैं। ओके। Anywhere। डोमेन उनका कहीं भी हो सकता है, माने हाँ, कहीं कोई किसी कोई में भी भी, आपको कर किसी सकता में, किसी में। है। ओके। अब एक है दूसरा, रिकरिंग गिफ्ट। एक परसिस्टेंट चैलेंजेस की बात करी, अब मैं बात कर रहा हूं रिकरिंग गिफ्ट। सेम टाइप ऑफ फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस। अभी बात चैलेंजेस की हो रही थी, अभी फॉर्चुनेट सब। आप कहते हैं अरे आदमी अपनी पीठ थपथपाने लगता है कि मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत भाग्यशाली। ये एक फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। नेचुरल एबिलिटी, इसी की बात कर रहा हूं मैं। आदमी कहता है मैं बहुत समझदार हूं, नेचुरल एबिलिटी या
एफर्टलेस अचीवमेंट। मल्टीपल डोमेन्स में, खाली एक डोमेन में नहीं है, मल्टीपल डोमेन्स में आपको महसूस होता है अरे यार सब कुछ अपने आप से हो रहा है, बहुत कुछ है लाइफ के अंदर। द रिकरिंग गिफ्ट इज ऑलवेज लिंक्ड टू द वेल प्लेस्ड नक्षत्र, वेल प्लेस्ड नक्षत्रास, जिसके लॉर्ड, जिनके लॉर्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं, जैसे जुपिटर, वीनस, मून और सन। एंगुलर में आ जाए, ट्राइन में आ जाए, है ना। मतलब जो इनके नक्षत्र है वो स्ट्रांग पोजीशन में है। मतलब अगर आज हम ये कहें कि ये ट्राइन में आ जाए या एक सी, अब मान लो ये जुपिटर का नक्षत्र यहाँ पर है, मेरा वीनस का नक्षत्र यहाँ पर, दोनों के दोनों मंगल के नक्षत्र में बैठेंगे, ये एंगुलर हो गए ना, एंगुलर नहीं हुए, ट्राइन में आ गए ना। सन और मून जो है वो एक ही राशि में, हालांकि नक्षत्र अलग अलग हैं बट इवन दो। तो कहने का मतलब यह है कि इससे जो है लाइफ के अंदर में ये चीजें, नेचुरल एबिलिटी आदमी को महसूस हो रही है कि मैं बहुत ज्यादा एबिलिटी है मेरे अंदर में, एफर्टलेस अचीवमेंट है मल्टीपल डोमेन में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो। द फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस रिकर, आपको लगता है कि मेरे को एक गिफ्ट मिल रहा है। ये चार प्लेनेट के नक्षत्र हैं। ये जो गिफ्ट है ये एक्सीडेंटल नहीं है, दिस इज नॉट एक्सीडेंटल। ये ये बताता है दिस इज एक्यूमुलेटेड मास्टरी। जब हम बात करते हैं, केतु ये बताता है कि आपने पास्ट लाइफ के अंदर में किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर में मास्टरी की होगी। नाउ दिस represents the accumulated mastery of previous cycles। तो प्रीवियस बर्थ साइकिल्स हैं। तो ये आपकी जो ये नेचुरल एबिलिटी है, ये एफर्टलेस अचीवमेंट है, आपने इसकी मास्टरी करी होगी पास्ट लाइफ्स के अंदर में। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, आपने डेवलपमेंट के ऊपर मास्टरी करी है, ऐसा कुछ। मतलब अब वो क्या हो रहा है जो आपने मास्टरी करी थी, दिस